भारतीय कृषि में नवाचार, इस क्लास 2 में इसको ले आते हैं, ठीक है ना। पहली क्लास में हमने देखा था नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। दूसरा हम लोग देखते हैं भारतीय कृषि में नवाचार को। तो नवाचार विचार से व्यवहार तक, ठीक है, नवाचार विचार से व्यवहार तक, इसमें देखेंगे कि भारत में कृषि की असाधारण प्रगति और आत्मनिर्भरता भारत के उद्देश्य से हुई कृषि क्रांतियों जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति आदि को सफल बनाने में वैज्ञानिक अनुसंधानों और आविष्कारकों की अग्रणी भूमिका रही है। देखिए, नॉर्मल बॉर्डलॉग को वर्ल्ड लेवल पर और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत के लेवल पर भूला नहीं जा सकता है। दोनों ही अगुआ थे हरित क्रांति के। नॉर्मन बॉर्डलॉग को शांति का नोबेल प्राइज़ भी इसलिए मिला था क्योंकि बड़ी मात्रा में अनाज का उत्पादन करके उन्होंने एक तरह से बड़े युद्धों को टाल दिया था। तो देश की सर्वोच्च कृषि अनुसंधान संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि में नव परिवर्तन लाने और अनुसंधान को नवाचार उन्मुख बनाने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी व्यापक और दीर्घावधि परियोजना राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना, यानी इसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय नेशनल एग्रीकल्चर नवाचार परियोजना, है ना, NALIP, है ना, यही लिखेंगे ना इसको, की शुरू की। विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से यह परियोजना वर्ष 2006 से 2014 तक लागू रही और इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में इनोवेशन यानी नवाचार के माध्यम से नई तकनीकें विकसित की गई। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां तकनीक के व्यवसायीकरण की बेहतर संभावनाएं थी, जैसे परंपरागत कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन, फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने की लागत, प्रभावी तकनीकें, कृषि उत्पादों की आधुनिक पैकिंग, प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग, ई-मार्केटिंग, फसल उत्पादन का पूर्वानुमान आदि। तो ये अगर आप इसको मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर इसमें से कुछ पॉइंट्स भी याद रहते हैं तो वो भी आपके बहुत काम के होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि परियोजना जो है, परियोजना के उपरांत की बात करें हम लोग तो नवाचार यानी इनोवेशन की लहर को कंटिन्यू यानी सतत बनाए रखने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक राष्ट्रीय कृषि नवाचार निधि का गठन किया, जिसके अंतर्गत नवाचारी उद्यमियों को BPD यूनिट्स के समान सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आगे हम लोग देखें कि 25 एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स यानी ABI, है ना, ABI क्या है, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स, ठीक है ना। ABIC लिखें तो अच्छा है, ABI भी चलेगा, ABI ही लिखा जाता है। ABI की स्थापना किए गए हैं, यानी कि एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स, सी लिख देते हैं, SSC नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर। एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स आपको याद रखने में सी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, भी स्थापित किए गए हैं, जहां नवाचारी यानी इनोवेशन करने वाले उद्यमियों को अनुसंधान सहायता से लेकर पूंजी की व्यवस्था तक में सहायता दी जाती है। नवाचारी तकनीकों का पेटेंट कराने में भी तकनीकी और कानूनी सहायता प्रदान की जाती है ताकि सभी स्तर के नवाचारी अन्वेषक अपनी बौद्धिक संपदा का संरक्षण कर सकें। देखिए उसका कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि कृषि सहित विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप के गठन के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 2016 में एक व्यापक निधि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन परियोजना शुरू की। लंबे चीज़ों पे नहीं जाइए, इतनी चीज़ें अगर याद नहीं रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिक मोटे जो है ना आपको परियोजना समझ में आ जानी चाहिए। राष्ट्रीय अभियान स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत नवाचारी कृषि स्टार्टअप को तकनीकी व वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहन किया जा रहा है। नेस्कॉम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में देश में लगभग 450 एग्रीटेक स्टार्टअप सक्रिय थे और इनमें प्रतिवर्ष 25% की दर से वृद्धि भी आंकी जा रही थी। आगे हम लोग देखें तो भारत सरकार ने विज्ञान और तकनीक आधारित नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2013 में पहली
राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू की थी। इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2010 से 2020 तक के दशक को देश में नवाचार दशक के रूप में मनाया गया। चलिए आगे देखें। नवचारी ड्रोन तकनीक कृषि के लिए वरदान, एक पूरा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि हाल में महाराष्ट्र सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एक समझौता करके विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में ड्रोन्स का उपयोग बढ़ाने की बात की है। इसमें कृषि भी शामिल है। कृषि में ड्रोन्स का इस्तेमाल हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा कृषि के लिए, खास करके कोई चीज़ का छिड़काव वगैरह करना हो तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा कीट पतंगों के ऊपर नज़र रखी जा सकेगी, कहाँ पे कोई पौधा बीमार हो रहा है। और भी कई सारे ड्रोन्स के काम हैं, जैसे कि बीज गिराने में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो ज़रा जल्दी हो जाएगा। और आज देख रहे हैं जैसे कि इन फ्यूचर में कभी ना कभी भारत की आबादी स्टेबल हो जाएगी और हमारी जनसंख्या जो है वो थोड़ी सी कम होनी शुरू होगी, तो वैसे कंडीशंस में जो है ड्रोन्स काफ़ी काम आएंगे, सिर्फ कृषि नहीं और क्षेत्रों में भी। तो ड्रोन्स में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग जैसे आधुनिक तकनीकों का समावेश करके इन्हें कृषि के लिए अधिक उपयोगी बनाया गया है। भारत सरकार की नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिगड़े मौसम या प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुए नुकसान के तेज और सटीक आकलन के लिए ड्रोन्स के इस्तेमाल का प्रावधान किया गया। फसलों पर विभिन्न वर्गों के रसायन जैसे तरल उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि के कुशल छिड़काव के लिए ड्रोन्स का उपयोग लाभकारी पाया गया है। ड्रोन्स के निर्माण और संचालन की अनुमति के लिए सरकार ने डिजिटल स्काई नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है। अब देखिए इसमें चुनौतियां क्या है। तकनीकी रूप से उन्नत ड्रोन्स की कीमत बहुत अधिक होती है और खेतों वाले क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी की समस्या रहती है और मौसम भी कई बार फेवर में नहीं होगा, कई बार बरसात में आप कैसे उड़ाएंगे। इसके अलावा देखें तो किसान जो है ना वो स्वयं इसका संचालन बहुत कठिनाई से कर सकता है, क्योंकि हमारे कृषि क्षेत्र में अधिकांश जो किसान हैं वो इलिटरेट हैं या बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं जो किसानी करते हैं, तो उनके लिए तकनीक को समझना और उसका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इनोवेशन यानी नवाचारी परिशुद्ध तकनीकें। ठीक है ना, क्या लिखेंगे इसको, नवाचारी परिशुद्ध तकनीकें। अगर हम लोग इसको देखें, नवाचारी प्रसिद्ध तकनीकों देखें तो भारत में निजी क्षेत्र में एक ट्रैक्टर निर्माता कंपनी ने अपने ट्रैक्टर्स को नवीनतम क्लाउड आधारित तकनीक से जोड़ दिया है, जिसमें किसान को अपने घर से ही ट्रैक्टर के संचालन तथा खेत में उसके कार्य और स्थिति को जान सकेगा, जिसे तकनीकी भाषा में लाइव ट्रैकिंग कहते हैं। यानी ट्रैक्टर जो है ना उसको घर से ही किसान अपना कंट्रोल कर पाएगा। बुआई के काम को आसान और कुशल बनाने के लिए एक कंपनी ने नवाचार द्वारा न्यूमेटिक प्लांटर का विकास किया है, जिसमें स्वचालित और सटीक बुआई तथा संसाधनों की बचत होती है। माइकोराइजा नामक एक सूक्ष्मजीव कवक को व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार किया गया है, जो मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण करके फसल को पहुंचाएगा। उसकी कुशलता इतनी अधिक है कि इसका उपयोग से रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में 50% तक की कटौती हो सकती है। यूरिया पर नीम के तेल का छिड़काव लेपन एक अन्य नवाचार है, जिसमें यूरिया से नाइट्रोजन निकलने रिलीज की दर 10 से 15% तक कम हो जाती है। ट्राइकोडर्मा एक कवकनाशी है जो मिट्टी में उत्पन्न होने वाले रोगों जैसे जड़ सड़न के विरुद्ध विशेष रूप से प्रभावी है। इसमें मूंगफली, चना, उड़द, मूंग आदि फसलों में जड़ सड़न को रोकने में विशेष रूप से कारगर पाया गया है। भारत के कुछ स्टार्टअप्स द्वारा जैव कीटनाशियों का सफल व्यवसाय किया जा रहा है। पहले प्रकार का कीट जाल साधारण प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश पर आधारित होता है, जिसमें आकर्षित होकर कीड़े पास आते हैं परंतु जाल में फंसकर नष्ट हो जाते हैं। दूसरे प्रकार का कीट जाल कीटों द्वारा स्रावित सुगंध या गंध के आधार पर तैयार किया गया है, जिसे तकनीकी भाषा में फेरोमोन कहते हैं ना। फेरोमोन कई बार आपके पूछा जा सकता है, फेरोमोन क्या है, पूरा अच्छे से मालूम रहेगा तो खास करके प्री में चकमा नहीं खाएंगे। फेरोमोन क्या है, गंध में कीटों को फंसाने की एक तकनीक है। आगे हम लोग देखें सूचना और संचार प्रभावी नवाचार। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें तो इसमें क्या चीज़ है, ये भी कृषि में है।
वित्त के क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी एक ऐसा नवाचारी उपाय है जिसने किसानों के लिए ऋण की सुविधा को आसान और कुशल बना दिया है। अब डेबिट कार्ड की सहायता से किसान भाई एटीएम से सीधे स्वीकृत ऋण राशि प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और भुगतान की प्रक्रिया को तेज तथा पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार ने ई-नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नामक एक नवाचारी सुविधा विकसित की है। केवीके ऐप भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। देश के प्रत्येक ग्रामीण जिलों में एक केवीके कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है जो किसानों के सीधे संपर्क में कार्य करता है। उन्हें तकनीकी जानकारी, सलाह, मार्गदर्शन, कृषि आदानों को उपलब्धता और विशेषज्ञों द्वारा समस्याओं का समाधान जैसी सेवाएं प्रदान करता है। जेबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा विकसित कृषि ज्ञान एप्लीकेशन ऐप हिंदी भाषा में खेत फसलों, बागवानी फसलों और पशुपालन संबंधी जानकारी प्रदान करता है। एम कृषि फिशरीज नामक मोबाइल ऐप मछुआरों की समस्या का समाधान करता है। ई पशुपालन की बात करें हम लोग तो ई पशुपालन नामक मोबाइल ऐप डेयरी पशुओं, भेड़ व बकरी पालन, सूअर पालन से संबंधित समग्र उपयोगी जानकारी प्रदान करता है, जैसे क्या खाएंगे, उनमें किस तरह के रोग हैं, उनको किस तरह से रखना है। इस पर नस्लों से लेकर प्रजनन और रोग प्रबंधन एवं उन्नत तकनीकों तक की जानकारी सरल हिंदी भाषा में मिल जाती है। हिंदी भाषा में मिल जाती है, अंग्रेजी में तो रहती ही है और कोशिश की जा रही है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसको उपलब्ध कराया जाए। देखिए इसमें कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचते हैं। कंक्लूजन क्या है? तो कृषि के क्षेत्रों में इनोवेशन के माध्यम से कृषि को अधिक उत्पादनशील, लाभकारी तथा सतत बनाने का प्रयास जारी है। भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे अभियान कृषि में नवाचार को प्रोत्साहन देकर इसे आगे बढ़ा सकते हैं। नवाचार अनुकूल परिवेश तैयार होने से आविष्कार नवाचार अब केवल अनुसंधान संस्थानों तक सीमित नहीं है। अनेक युवा अपने स्टार्टअप्स में उपयोगी नवाचार कर रहे हैं और व्यावसायिक सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कृषि में आ गए हैं। मेरी भी इच्छा थी कृषि में आने की, लेकिन लास्टली मैं तैयारी में लग गया और तैयारी में लगने के कारण मेरा काफ़ी वक्त भी उसमें गया। अगर मैं एक ही फील्ड में रहता तो शायद ज़्यादा सफल रहता, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा कम से कम पढ़ाऊँ, ताकि खुद का तो भला पता नहीं कितना हुआ, लेकिन स्टूडेंट्स का जो है वो अच्छे से भला हो जाए। हो सकता है कि मैं बीच में कुछ कारणों से पटना चला जाऊं। मेरी कोशिश है कि बड़े मंत्रियों से मिल करके मैं बोलूं कि हम जैसे लोग जो इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं उन लोगों को कहीं पे सेटल करने की बात हो रही है हमारी। तो आपके भी जानकारी में कुछ लोग होंगे जो इंटरव्यू तक पहुंचे होंगे और फाइनली नहीं सिलेक्ट हुए होंगे, तो उन लोगों को भी आप जोड़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9352330987। ये दरअसल व्हाट्सएप के लिए सबसे सही नंबर है और कई बार ये प्रॉपर वे में काम नहीं करता है क्योंकि BSNL की सिम लगी हुई है। वैसे भी स्टडी के टाइम में मैं फ़ोन कॉल्स को बहुत ज़्यादा कम इंटरटेन करता था, तो इस हिसाब से क्या है ना कि ज़्यादा बात मैं कभी कर नहीं पाता हूँ। लेकिन जो आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं या जो है उसके माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो बना के सब लोगों से कांटेक्ट कर लूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो एक वीडियो बनाया था ये अब चाहे तो जो पढ़ लिए वो यहाँ से क्विट कर सकते हैं। मैं ऐसे ही आपस की बात कर रहा हूँ। मैंने जो अपनी समस्याओं को लेकर एक वीडियो बनाई थी उसको 40,000 लोगों ने देखा है और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उम्मीद है कि इससे थोड़ा सा जो है सरकार पे हल्का सा जो है ना दबाव पड़ता है। सोशल मीडिया के कैंपेन से सरकार पे दबाव पड़ता है और हम लोग का दबाव जो है ना पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव दबाव नहीं है। 1 लाख से ऊपर टीचरों की पोस्ट खाली है और बहुत सारा चीज़ है। हमें कहीं हाई स्कूल में जहाँ पर हम चाहें वहीं आसपास दे दें। हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं तो हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो हाई स्कूल के बच्चों के बहुत काम आ जाएगी और हम लोग तो IAS तैयार करने के लायक हैं। ऐसे हैं जो हम लोग IAS तैयार कर दें। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट को एक बार जो है ज़रूर प्लान करना चाहिए। चलिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।